राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपनी सखियों के साथ लेके चलने वाली हूँ गुप्त काशी। तो चलिए मेरे साथ गुप्त काशी। गुप्त काशी जहाँ विराजते हैं बाबा विश्वनाथ, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर यह स्थित है। गुप्त काशी उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं का वास है। यहाँ हर एक कण कण में विराजमान है। देवताओं का वास उत्तराखंड की हर भूमि में है। यही वजह है कि उत्तराखंड में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ देवालयों के दर्शन आपको अवश्य ही मिलेंगे। गुप्त काशी जिसे हिमालय का काशी भी कहा जाता है, महादेव का यह स्थान अपने नाम की तरह कई गुप्त रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है और इन सभी रहस्यों की पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ चलते हैं गुप्त काशी, महादेव की नगरी। यह अत्यंत दिव्य स्थान है। जो स्थान पांडवों के लिए उनकी मोक्ष प्राप्ति का अंतिम चरण था। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को पंच केदार के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। वैसे भारतवर्ष में 3 काशी हैं, जिसमें से काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है उसे प्रमुख माना जाता है। अन्य 2 काशी उत्तराखंड में हैं। पहली काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी में स्थित है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसलिए इसे प्रकट काशी भी कहा जाता है। दूसरी काशी गुप्त काशी है, जहां आज मैं आपको दर्शन करवाने ले जा रही हूँ। हिंदू ग्रंथों में इस स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त काशी 4 धाम यात्रा सहित केदारनाथ यात्रा का भी एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है। यहाँ 2 प्रमुख मंदिर हैं। पहला विश्वनाथ मंदिर और दूसरा अर्धनारीश्वर मंदिर है, जिसके दर्शन मात्र से ही शिव भक्त परम आनंदित होते हैं, साथ ही अपनी आगे की सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। यात्रा को ठीक उसी क्रम से पूरा करते हैं जिस क्रम से पांडवों ने किया था। गुप्त काशी धाम की पौराणिक कथा और ग्रंथों में लिखी इतिहास को जानने से पहले आइए जानते हैं यहाँ तक आप आसानी से कैसे पहुँचेंगे। तो किसी बड़े शहर से आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना होगा। यानी हरिद्वार द्वार यानी उत्तराखंड देवभूमि में आने का प्रथम द्वार यानी हरिद्वार आना होगा आपको। आप बाय ट्रेन से भी आ सकते हो और बाय फ्लाइट से भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हो। वहाँ से आप बस द्वारा टैक्सी द्वारा आप यहाँ 6 घंटे की यात्रा करके गुप्त काशी पहुँच सकते हो। रास्ते में आप खूबसूरत नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हुए आप सीधे गुप्त काशी पहुँच सकते हो। गगनचुम्बी हरे भरे पहाड़ की वादियाँ और दिल को छू लेने वाले नज़ारे आपका दिल मोह लेते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी। बाजार से होते हुए दोनों तरफ दुकानें हैं। आप यहाँ पर कुछ खरीद भी सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं मंदिर के द्वार पर। तो चलते हैं प्रसाद लेकर अंदर की तरफ। 3 काशी में एक काशी है गुप्त काशी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब मैं गुप्त काशी में आपको दिखाती हूँ अंदर दिव्य धाम। प्रवेश करते ही आपको भगवान शिव की अनुभूति होती है। ऐसे शांत अलौकिक वातावरण है। यहाँ का गुप्त काशी सप्त ऋषि में से एक महर्षि अगस्त्य मुनि की तपोभूमि है, जो राजा दशरथ के राजगुरु थे। अगस्त्य मुनि मित्र और वरुण के पुत्र थे। इनका जन्म घड़े में हुआ था। विजय और तीर इन्होंने ही प्रदान किए थे। तो चलिए महादेव के इस पावन धाम की महिमा के बारे में जानते हैं। यह स्थान पांडवों की मोक्ष का अंतिम चरण है, इसलिए कहते हैं क्योंकि नकुल व सहदेव को भगवान के यहाँ होने का आभास हुआ था। पांडवों के यहाँ पहुँचते ही भगवान शिव यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। यानी यूँ कहिए कि यहाँ से भगवान गुप्त हो गए थे। अब पांडव समझ चुके थे कि भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तब पांडव यहाँ शिव सहित माता शक्ति की आराधना की। माता प्रसन्न हुई, तब पांडवों को दर्शन देकर वर मांगने को कहा।
पांडवों ने महादेव के दर्शन करने की अपनी इच्छा माता को बताई। महादेव माता की बात न टाल सके और पांडवों को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद प्रसन्न होकर पांडवों ने मुख्य मंदिर के बगल में ही आदि नारीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सामने जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ का है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने तप किया था। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। यही वो स्थान है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। महादेव ने भी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके बाद देव आदि देव महादेव और माता पार्वती की शादी चमोली के त्रिजुगी नारायण मंदिर में हुई। त्रिजुगी नारायण का आप वीडियो देख सकते हो मेरे इसी चैनल में हरकंडी की बेटी में। किस प्रकार महादेव और माता पार्वती की शादी त्रिजुगी नारायण में हुई, इसकी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल हरकंडी की बेटी में देखने को मिलेगी। काशी विश्वनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर है। कैमरा मंदिर के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको दर्शन करने के लिए यहीं आना पड़ेगा। दूसरी तरफ है मंदिर जहाँ बाहर नंदी भगवान बैठे हुए हैं। यह है अर्धनारीश्वर मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक ही स्वरूप में आपको देखने को मिलते हैं। मंदिर के सामने ही एक कुंड है, इसे मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। यहाँ पर एक धारा गंगा जी की जो कि गाय के मुख से निकल रही है और दूसरी तरफ यमुना जी की धारा है जो कि हाथी के मुंह से निकल रही है। मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को निरोगी काया और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत कुंड का रहस्य हर किसी को आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि कुंड में एक और गंगा जी और दूसरी ओर यमुना जी की धारा अंतकाल से ये धाराएं बह रही है। इस जलधारा का उद्गम कहाँ से होता है ये कोई नहीं जानता है। दोनों ही पवित्र नदियों मंदिर में बहुत ही अलग अलग दिशा में बहती हैं। साथ ही ये कुंड में ना तो कभी पानी भरता है और ना ही कभी खाली होता है। इसका जल स्तर हमेशा सामान्य बना रहता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाए हैं और यही कारण है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी भगवान के ऐसे गुप्त रहस्यों को नहीं जान पाया है। ऐसे ही हंसते मस्ती मारते हुए मैंने अपनी भक्तों की टोली के साथ महादेव के दर्शन किए। आपको मेरा गुप्त काशी का ये वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।